नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर के साथ शिवानी पांडे। भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर पिछले कई दिनों से तनाव का माहौल है। दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच कई बार झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिकों को चोटें भी आई। पहली झड़प 5 मई को लद्दाख में हुई तो दूसरी झड़प 9 मई को सिक्किम के सटे बॉर्डर पर हुई। तनाव ज्यादा बढ़ता उससे पहले ही दोनों जगह मामलों को फ्लैग मीटिंग के जरिए सुलझा लिया गया। लेकिन क्या इस बात पर कभी आपने गौर फरमाया है कि जब भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प होती है तब केवल हाथापाई तक ही विवाद सीमित हो जाता है। आज तक जितनी बार भी भारतीय सैनिकों का चीनी सैनिकों से विवाद हुआ है, उस दौरान कभी भी भारत चीन बॉर्डर से गोलाबारी की खबरें सामने नहीं आई हैं। जबकि पाकिस्तान के साथ जब भारतीय सैनिक भिड़ते हैं तो गोलाबारी भी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक भारतीय सैनिक ना ही चीनी सैनिक पर हथियार उठा सकता है और ना ही चीनी सैनिक भारतीय सैनिक पर। ऐसा क्यों, आइए आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव आम है। दोनों देशों के सैनिकों में हाथापाई की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कभी कभी पत्थरबाजी भी हो जाती है, लेकिन पिछले 4 दशकों से कभी भी गोलाबारी जैसी घटनाएं नहीं हुई हैं। सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद एक भी गोली नहीं चलती है। इसकी बड़ी वजह दोनों देशों की परिपक्वता है। 2017 में डोकलाम में भारत चीन के बीच 73 दिनों तक सैन्य गतिरोध बना रहा, लेकिन दोनों ही पक्षों की तरफ से संयम का परिचय दिया गया। लंबे गतिरोध के बावजूद एक भी गोली नहीं चली। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका श्रेय दोनों देशों की परिपक्वता को दिया। – 2017 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी ने कहा था कि ये सही है कि हमारा चीन के साथ सीमा विवाद है, लेकिन पिछले 40 सालों में सीमा विवाद की वजह से ही एक भी गोली नहीं चली है। ये हमारी परिपक्वता को दिखाता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच आखिरी बार गोलीबारी सन 1975 में हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। सीमा विवाद सैन्य टकराव में तब्दील हो, बड़े संघर्ष का रूप न ले, इसके लिए दोनों देशों की तरफ से पुख्ता व्यवस्था की गई है। ऐसी किसी भी स्थिति में फ्लैग मीटिंग के जरिए विवाद को जल्द ही निपटा लिया जाता है। इसमें ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी हिस्सा लेते हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित फ्लैग मीटिंग होती रहती है। बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। इसमें पंचशील समझौते की भी बड़ी भूमिका है। भारत और चीन के बीच सन 1954 में बहुचर्चित पंचशील समझौता हुआ था। हालांकि 1962 में चीन ने समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए हिंदी चीनी भाई भाई की भावना को तार तार कर दिया था। चीन के उस धोखे के बाद पंचशील समझौते का कोई खास अर्थ तो नहीं रह जाता, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों देशों के बीच मौजूदा बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की बुनियाद इसी समझौते में है। पंचशील समझौते में इन 5 बातों का जिक्र होता है। सबसे पहली बात, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रामक न होना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना। चौथा, समान और परस्पर लाभकारी संबंध। 5वां, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। आपको ये भी बता दें कि भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती के लिए खास नियम हैं। दोनों देशों ने ये तय किया है कि फ्रंट लाइन पर जो भी सैनिक तैनात होंगे उनके पास या तो हथियार नहीं होंगे, और अगर रैंक के हिसाब से अफसरों के पास बंदूक होगी तो उसका नोजल मोड़कर जमीन की तरफ किया गया होगा। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें सैनिक कुश्ती करते नजर आते हैं, मगर कभी भी गोली नहीं चलाई जाती। भारत और चीन के सैनिकों के बीच जब कभी हाथापाई की नौबत आती भी है तो उसमें कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाता है। दोनों देशों के सैनिक कभी किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, क्योंकि थप्पड़ मारना अपमान का प्रतीक होता है। कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि केवल दोनों देशों के सैनिक बच्चों की तरह कुश्ती करते हुए दिखते हैं या फिर एक दूसरे को धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं, लेकिन कोई भी किसी पर हाथ नहीं उठाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जाना होगा कि आखिर चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक कभी भी एक दूसरे पर गोलाबारी क्यों नहीं करते हैं। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।